सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। आज का जो व्लॉग है उसे मैंने शाम से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। माशाअल्लाह रमज़ान आ रहा है तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत टाइम पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थी, मगर ये था कि बीच में गैप आ गया था। फरमान बीमार हो गए थे, फिर बच्चे थोड़े से ठीक नहीं थे, फिर अब मैं। तो बस अब मैंने फिर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फरमान ने कहा कि चलो हम अब बाहर कुछ खाकर आते हैं। फिर हमारा यही प्लान बना कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। मैं तो इनको घर से भी यही कह रही थी कि घर पे कुछ मंगवा लेते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मगर बस इन्होंने कहा कि नहीं, बाहर जाकर ही खाएंगे। तो बस उन्होंने ये फरमान ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। मैं ऊपर आकर बैठ गई थी और इतना ज़्यादा उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। मैं फरमान से कुछ भी मंगवाऊँ, कुछ भी, तो वो फिर एक दो नहीं आता, वो बहुत बहुत आते हैं फिर। अच्छा, ये अब अगला दिन है, ये भी शाम का टाइम है। रमज़ान की ग्रोसरी के लिए हम आए थे। अच्छा, इसमें भी अभी और कुछ चीज़ें बाकी हैं क्योंकि एक दिन पहले ही ये होगा या हाँ, ऐसे ही होगा कि मैं फिर फ्रूट्स और लेने आऊँगी और वेजीज़ और लेने आऊँगी। तो बस ये है। और यहाँ पर ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये मैं घर जाके आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। तो बस मैंने यही सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को यहीं पर दिखा देती हूँ और बस आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने रमज़ान ग्रोसरी में क्या क्या लिया था। तो बस इसमें अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं जो कि हम बस बिल्कुल एक दिन पहले ही जाकर लेंगे। तो इस तरीके से है कि मेरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बल्कि गंदा ही नहीं है। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने अपना जो घर है, अपना जो लाउंज है, अपना जो ड्राइंग रूम है, अपना जो रूम है उसे बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया है। बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल नई है। मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो मैंने फरमान को यही कहा था कि बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत सालों से इस घर में हूँ, मैं चीज़ें लेती रहती हूँ, मगर अब मैंने बिल्कुल ही इस घर को चेंज कर देना है। बस फिर फरमान ने साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया है। अभी भी मेरी शॉपिंग चल ही रही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। बस ये सब चीज़ें हैं मेरी रमज़ान ग्रॉसरी की। अच्छा, और वैसे एक वीक में मैं सफाई करती हूँ घर की। तो जब मैं करती हूँ तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करती हूँ। तो ये है कि मुझे वैसे भी कोई, मैं, मेरा घर गंदा नहीं होता और मैं इतनी ज़्यादा सफाइयाँ कर रही होती हूँ कि मुझे कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मेरे ये काम थे कि जो सर्दियाँ हैं वो अब जा रही हैं, तो मैंने जो सारे सर्दियों के कपड़े थे उनको मैंने, जो मैंने देने थे उनको मैंने वॉश करके उसको मैंने बस इस्त्री नहीं किए, बाकी मैंने उसके उनके पैक बनाकर रख दिए हैं। बस उनको मुझे देने हैं और बाकी जो मुझे रखने थे उनको भी मैंने वॉश करके रख दिए। तो बस ये मैंने काम किया है और भी जैसे बहुत कुछ मतलब मैंने किया है। तो बस इस तरीके से मेरी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना मेरी ये ग्रोसरी। अच्छा, वैसे ये अच्छा तरीका है। इससे पहले भी अभी एक वीक पहले भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर गई हूँ। जैसे मटन मैंने काफ़ी सारा लिया था, मैंने राइस लिए थे, मैंने और भी कुछ चीज़ें ली थी जो कि मुझे चाहिए थी। तो बस अभी ये फिर से मैं आई हूँ, ये तो बिल्कुल ही मैं रमज़ान के लिए ही आई हूँ। कुछ टाइम पहले मैं सोच रही थी कि रमज़ान आ रहा है, पता नहीं मैं कैसे अपनी तैयारियाँ करूँगी क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और
और वो बिल्कुल शरारती नहीं है, मगर वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। वो इस तरीके से है कि वो बैठती नहीं है एक जगह पर, बस वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को हाथ लगाएगी या बहुत शैतानी करेगी, नहीं, बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं है, मगर वो बैठती नहीं है एक जगह। तो मैं यही सोच में होती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। अच्छा, उसके बाद ग्रोसरी लेने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट आ गई थी, क्योंकि मुझे ईद के लिए भी बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे, मगर मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि सर्दियों के कपड़े थे और अभी वो कह रहे थे कि आएंगे न्यू अराइवल्स। तो बस इसकी वजह से बस फिर मैंने कुछ लिया नहीं। अच्छा, अब मैं घर आ गई थी और मैंने सब चीज़ें भी रख दी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने अपना घर चेंज कर दिया है, तो फर्नीचर, डेकोरेशन, 99% सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अभी तकरीबन 20-25 डेज़ पहले मैंने एक्स्ट्रा से बहुत सारी शॉपिंग की है। वो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे, या हो सकता है अगले व्लॉग में ही देखें। जैसे मैंने अपना फ्रिज चेंज कर लिया है साइड बाय साइड, ये भी मैं कब से प्लान कर रही थी, हमेशा जाती थी अभी लेती हूँ अभी लेती हूँ, रह जाता था। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, जैसे एसी लिया है और भी ली हैं, वो आप लोग फिर आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये रात का टाइम था और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं कुछ चीज़ें निकाल रही थी जिनको मैंने डिफ्रॉस्ट करना था, और फिर सुबह में मैंने उनको मैरिनेट कर कर वापस से फ्रिज में रखना था। उसके बाद फिर मैंने और निकालना था, बस थोड़ा सा ही मैंने निकाला था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो अभी तक मैं जो कुछ कर रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ, और इस तरह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो इतने अब लोग व्लॉगिंग करते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ और मेरे दिमाग में था। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं जो अपनी जो मेरी मेमोरीज़ हैं ना, मैं उनको सेव करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल अब वैसे ही होता है। अब जैसे मैं अपने पुराने बहुत व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, यहाँ तक कि मेरा आप सेल फ़ोन उठा कर देखें, उसमें इतना पुराना पुराना टाइम भी मैंने सेव करके रखा है कि हम जब आप देख रहे होते हैं इतना मुझे अच्छा लगता है, फरमान इतने खुश हो रहे होते हैं। तो बस ये सोच थी, और आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं तो और ज़्यादा खुशी हो रही होती है। थैंक यू सो मच आप सबका। अच्छा, अब ये अगला दिन है, अगली सुबह है, और ये है कि मैं यहाँ पर बना रही थी समोसास, कीमे के समोसास। और ये था कि मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और वैसे ये बहुत इजी है, हर किसी को ही आता होगा। तो बस यहाँ पर अब मैं यही ही बना रही थी। इसके बाद मैंने रोल्स बनाए, जो कि मेरी रोज़ा को भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी बहुत शौक़ से खा रही होती है। रोल्स भी मुझे लगता है कि मैंने फिर से बनाने होंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैंने ना अभी रमज़ान के लिए और भी मज़ीद शॉपिंग की है। वो इस तरीके से कि जैसे मैंने क्रॉकरी ली है और मैंने घर की मज़ीद और चीज़ें ली हैं, वो भी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने ईद की शॉपिंग भी साथ में कर ली है, मगर वो मैं आप लोगों को ईद से पहले ही दिखाऊंगी। अभी नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, इससे पहले भी जब मेरा जो फ्रिज है वो आया, तो मैंने फ्रिज को भी बहुत अच्छे से सेट करना था। तो मैंने कुछ और चीज़ें मैंने फ्रिज के लिए भी मंगवाई थी, और कुछ मुझे रमज़ान के लिए चाहिए थी, जैसे बॉल्स वगैरह, तो वो भी काफ़ी सारी
मैंने शॉपिंग की है वो बस मैंने आप लोगों को उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, वो साथ साथ आप लोग देखेंगे रमज़ान में ही। इस बार हम सोच रहे हैं कि हम मोहम्मद हसन से एक रोज़ा रखवाएं रमज़ान में, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर साथ देंगे। ये है कि अपने बेटू को हम तैयार कर रहे हैं, जैसे रमज़ान आ रहा है हम उसको बहुत सी चीज़ें बताते हैं, उसको सिखा रहे हैं। जब फरमान नमाज़ पढ़ते हैं तो साथ में मोहम्मद हसन भी नमाज़ पढ़ता है। वो उस तरीके से तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अभी छोटा है, उसको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती, मगर ये है कि एटलीस्ट फरमान के साथ खड़ा हो जाता है और जैसे जैसे फरमान कर रहे होते हैं वैसे वैसे वो करता है। तो हमने बस उसको ये बताया है कि इस बार आप एक रोज़ा रखोगे रमज़ान में, तो वो मासूम कहता भी है कि मैं रखूँगा। अब पता नहीं कि वो रख भी पाएगा कि नहीं। मगर बस ये हमने इरादा किया हुआ है। अच्छा, मैंने कबाब भी बनाए हैं, मगर बस वो इतने ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ होता है, तो मैंने बस उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है। आप लोग देखें पीछे उस साइड पर, ये बस मैंने बना कर रखे हैं। इस तरह से 2 प्लेट्स और थे जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रख दिए थे, ये वाली बस प्लेट बाकी थी। और इससे तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले भी मैंने और कबाब बनाए थे, वो भी चिकन के ही थे, ये भी चिकन के ही हैं। तो बस यही है। अच्छा, मैंने अपने घर का जो माहौल है ना वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो कुछ मैंने देखा अपने बड़ों से, मैंने सीखा, वही सारी चीज़ें मैं अब इस घर में कर रही होती हूँ। मैं उसी तरीके से अपने बच्चों को सिखा रही होती हूँ। और मैं छोटी सी बात कहूँ कि हम अगर खाना भी खा रहे होते हैं तो उसके खाना खाने की भी तहज़ीब मैं अपने बच्चों को सिखा रही होती हूँ। तो बस ये है कि हमारी तो बहुत कोशिश है, हमने भी इसी तरीके से अपने बड़ों से सीखा है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी हमसे सीखें। और सबसे जो बड़ी बात है ना वो घर का माहौल, वो बहुत मायने रखता है। तो बस यही है, तो यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ ज़रूर ही बताइएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।